हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू सेंड फाइल्स इन एक्सप्रेस.js। जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर। फाइनली गाइस 2025 का डे 1 एंड आई होप आप सबका ये साल बहुत ऑसम जाए। एंड गाइस प्लीज कमेंट में मेरा भी साल ऑसम जाए लिख दीजिएगा, है ना। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वीट एंड सिंपल भी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, जहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं क्लियरली आप देख सकते हो कि वी हैव वन न्यू फोल्डर जिसका नाम है पब्लिक, एंड देन उसके अंदर मैंने दो फाइल ऐड करके रखा है, index.html एंड देन style.css। राइट, सो एक्सप्रेस फोल्डर के अंदर ही वी हैव वन फोल्डर जिसका नाम है पब्लिक, उसके अंदर है index.html एंड देन style.css। फाइनली आपको भी होता होगा कि यार काश हम एक्सप्रेस की मदद से भी अपना जो स्टैटिक वेबसाइट है HTML CSS वाला उसको दिखा सके। तो फाइनली मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज कैसे हम दिखा सकते हैं। तो आज के वीडियो का मकसद ही यही है कि हम हमारे ये जो फाइल्स है इनको कैसे सेंड कर सकते हैं इन एक्सप्रेस.js। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेंडिंग फाइल्स इन एक्सप्रेस.js। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप। ऑलराइट, तो सबसे पहले वी ऑलरेडी हैव द इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस.js ओवर हियर, सो app.get ऑब्वियसली रिक्वेस्ट करने के लिए। देन ये हमारा गाइस बेसिकली रूट आप कह सकते हो पाथ जिस पे यूजर रिक्वेस्ट करेगा, तो हम अपना ये जो होम पेज है वो दिखाएंगे। एंड जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है, हियर वी हैव अ रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स। ठीक है, ऑलराइट। तो अब एक चीज आपको बहुत क्लियर होगा कि पहले के टाइम में मतलब जब हम Node.js पे काम कर रहे थे, अभी की ये भी उसी का ही सीरीज है, उसी का ही पार्ट है। यहाँ पे हमने कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स देखे थे, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये पाथ मॉड्यूल। राइट, इसमें आपने बहुत कुछ देखा। एंड मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ दो ऐसे कांस्टेंट वेरिएबल कह लीजिए या कांस्टेंट प्रॉपर्टी कह लीजिए जो बाय डिफॉल्ट आपको गाइस नोड प्रोवाइड करती है, एंड दैट इज नथिंग बट योर, देखिए, डायरेक्टरी नेम एंड देन हाइफन एंड देन वी हैव हाइफन हाइफन योर फाइल नेम। तो जस्ट console.log ये हम बहुत इजीली कर सकते थे इफ यू रिमेंबर। राइट, सो मैं जब भी कोई इस पे जाएगा एक काम करता हूँ, एंड यहाँ पे ना गाइस मैं डायरेक्टली डर नेम इसी को ही कॉपी करता हूँ पेस्ट, एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये जो डायरेक्टरी नेम है आई विल गो विथ फाइल नेम। गाइस आप इसको एंड तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड रेस्पॉन्स डॉट सेंड, है ना, फिलहाल अभी के लिए हाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, बस इतना कर देता हूँ। अब ये जो है इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, मेरा ऑलरेडी जो है वो रन कर रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो कि जब हम इसको रन करते तो ये जो है डायरेक्टरी नेम इज नॉट डिफाइंड हमें बता रहा है। ओवर हियर आल्सो वी आर गेटिंग द सेम रेफरेंस एरर। तो उसका मतलब ये है कि जब भी आप ES मॉड्यूल यूज करते हो, दैट इज जब आप इंपोर्ट फ्रॉम इस तरीके से करते हो रेदर देन योर कॉमन जेस, तो वहां पे अब हम इसको ऐड नहीं कर सकते, बेसिकली यूज नहीं कर सकते। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, बिकॉज मुझे जो है फाइल को सेंड करना है मुझे मेरे एक्सप्रेस को। राइट, तो अब ये वीडियो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ES मॉड्यूल यूज करो एंड अभी भी अगर आप अपने प्रोजेक्ट में अगर ये यूज करते हो तो वो काम ही नहीं करेगा, एंड ये एक बैड इंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसका अल्टरनेटिव बहुत ही ज्यादा सिंपल है। लेट्स डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ दिस console.log में यहाँ पे चलता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो एक नया चीज आ चुका है। अगर आपको डायरेक्टरी नेम चाहिए देन इसके लिए वी हैव अ इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट एंड देन डायरेक्टरी नेम। समझ रहे हो? तो अभी इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर देता हूँ एंड ऊपर लिख के रख देता हूँ। सो अगर आपको अब डायरेक्टरी नेम चाहिए इन योर ES मॉड्यूल देन वी नीड टू यूज इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट डायरेक्टरी नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से चलता हूँ, इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो सो नाउ आई एम गेटिंग हाई एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का पाथ। ये देख लीजिए, मुझे मेरा पाथ आ गया, पहले वो था अब ये है। राइट, एंड दूसरा रही बात अगर आपको फाइल नेम का चाहिए देन गाइस इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट वी नीड टू गो विथ URL। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं बट ये दो है जो सिंपलेस्ट है, जहां पे अगर आप चलोगे तो आप देखना डिफरेंसेस क्या है। तो अब आप यहाँ पे बहुत क्लियर देख सकते हो, डिफरेंस ये है कि डायरेक्टरी में आपको सिर्फ वो इतना पार्ट दिखा रहा था, लाइक दैट इज योर डायरेक्टरी वाला ना, सिर्फ इतना आपको दिखा रहा था। ये जो येलो लाइन है फाइल वाला भी जो है ये अपना फाइल नेम है, पूरा आपको ये बता रहा है इस तरीके से, फाइल // एंड देन एट द एंड में हमारा फाइल का नाम तक हमें ये दिखा रहा है। तो ये जो दो तरीके हैं इसको आपको भूलना नहीं, इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट डायरेक्टरी नेम एंड दूसरा इज योर URL टू गेट द कंप्लीट फाइल नेम। अब इसको और बेटर तरीके से भी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको कंप्लीट फाइल नेम चाहिए विदाउट ये स्टार्टिंग में ये जो नहीं चाहिए था फाइल वाला पार्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ आपको चाहिए रहता। देन गाइस हम क्या कर सकते थे, सो गाइस मैंने यहाँ पे URL का इंस्टेंस क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक URL का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे सेम ये जो हमारा कोड है
है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं फाइल नेम कर रहा हूँ, दिस इज इट। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड बूम गाइस, सी अब आप देख सकते हो कि आपको कुछ इस तरीके से एक यूआरएल का ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर href है, ओरिजिन है, ये है यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट है, सब वो सब। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसको अगर आप देखना चाहोगे, दैट इज दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, दैट इज योर पाथ नेम एंड दिस इज व्हाट आई वॉन्टेड, राइट। मुझे ये चाहिए था -d से लेके पूरा फाइल का नाम तक। सो मैं क्या करूँगा, वही हो, मैं जाऊँगा इस जगह पे, ठीक है, इसी पे ही डॉट वी हैव अ पाथ नेम, दिस इज इट। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पे बूम गाइस, सी दिस इज इट। फाइनली मेरा जो एब्सोल्यूट पाथ है वो मुझे यहाँ पे मिल गया, राइट। देखो कितनी इजीली आप इसको गेट कर सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप गाइस आपको ये दो चीजें पता चल गई कि फाइनली जब आप कर रहे हो ES मॉड्यूल का यूज, देन गाइस इस तरीके से अब आपको import.meta.url, import.meta.directory name यूज करना है एंड डिफरेंट तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ऑलराइट, सो इसको मैं हटा रहा हूं। अब हाउ टू सेंड योर फाइल, जैसे कि आपका ये index.html है, मैं चाहता हूं कि ये एक हाई के बदले ये पूरा का पूरा कोड अगर मुझे सेंड करना रहा तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो, एक तो सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप इसको कॉपी कीजिए, है ना, यहाँ पे आइए एंड ये जो पर्टिकुलर कोड है, ऑब्वियसली वी कैन डू दिस, राइट, इसको पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से, राइट। ये हम कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ये हम कर सकते हैं। बट गाइस कल के दिन लेट्स इमेजिन 1000 से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड है एंड उसमें आपको CSS भी ऐड करना है। भाई ये कौन सा तरीका हो गया कि आप अपने फाइल में ही सब कुछ इस तरीके से ऐड करो, नहीं ना। काश बस मैं किसी तरीके से इस फाइल का पाथ दे दूं, किसी तरीके से ये फाइल मैं यहाँ पे सेंड कर दूं, समझ रहे हो, तो वो है यहाँ पे कैसे होगा। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो लेट्स कॉन्स्ट होम पेज पाथ लिख देता हूँ क्योंकि उसका हम पाथ देने जा रहे हैं। पाथ ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड दैट इज पाथ, एक सेकेंड 2D आ गया, पाथ डॉट जॉइन, ठीक है, जो लाइक OS के बेस पे कौन सा फॉरवर्ड स्लैश देना है कि बैक स्लैश, वो खुद ही देख लेगा अपना, अपने को टेंशन नहीं। import डॉट मेटा डॉट वी हैव दिस डायरेक्टरी नेम एंड बस करना कुछ नहीं, अब एक कॉमा दे दो एंड यहाँ पे बस आपको लिख दीजिए पब्लिक फोल्डर के अंदर वी हैव अ फाइल जिसका नाम है index.html। ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि हमारा ये फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। सो एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो P है ना, इट मस्ट बी स्मॉल एंड है क्या, नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ खुद से ही, इम्पोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ, ठीक है, इसको आप बस इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर ऐड कर दीजिएगा, दिस इज इट। सो अब मेरा काम हो चुका है एंड यहाँ पे नाउ इंस्टेड ऑफ सेंडिंग, इंस्टेड ऑफ ओनली सेंड मेथड, वी विल गो विथ सेंड फाइल मेथड। ये देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना गाइस, यहाँ पे आप बस सिंपल वो फाइल का पाथ आपको सेंड करना है एंड एक सेकेंड, नॉट स्ट्रिंग नहीं, वो तो डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी, आई मीन कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, राइट। सो या दिस इज इट। सो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस सेंड फाइल मेथड एंड कैसे अब आपका जो ES मॉड्यूल में अगर आप काम कर रहे हो, देन कैसे आप एक्चुअल जो फाइल है उसको आप गेट कर सकते हो, फाइल का पाथ, एंड देन इस तरीके से कैसे आप सेंड कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए मुझे मेरा डेटा आ गया। तो इसका मतलब ये है कि कल के दिन अगर गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी न्यू ईयर, है ना, हैप्पी न्यू ईयर लिख देता हूँ मैं, Ctrl+S सेव एंड एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये देखो हैप्पी न्यू ईयर भी मुझे आ गया। इट मीन्स कि अब मेरे HTML के फाइल में मैं कुछ भी कर दूँ, मैं बहुत इजीली यहाँ पे डेटा गेट कर सकता हूँ। ये है ना ऑसम, लाइक अब नाउ आपको पता चल गया फाइनली एक्सप्रेस में आप कैसे फाइल को सेंड कर सकते हो एंड इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। सो गाइस ये तो था एक तरीका जो आप कर सकते हो जहाँ पे आप लाइक प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इसको यूज कर सकते हो। लेकिन आपके मन में आता होगा ना, कल के दिन मेरे पास सपोज अब style.css भी तो है, लेकिन इसको अब मैं यहाँ पे कैसे करूँ, नहीं कर सकता। तो कल के दिन मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप स्टैटिक वेबसाइट को बिल्कुल इजीली होस्ट कर सकते हो या शेयर कर सकते हो इन योर एक्सप्रेस.js, मजा आ जाएगा, ठीक है। बट या गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस वीडियो कैसा लगा। हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। कल के दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी बिल्कुल फ्री में, आप अपने नोट.js के आपको कैसे होस्ट कर सकते हो उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड गाइस नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।